Now let us learn about the second and third principle, that is cephalocaudal and proximodistal. Development is cephalocaudal and proximodistal. So cephalocaudal principle, इसको आप हेड टू टो के नाम से याद कर सकते हो. सेफेलोकॉर्डल का मतलब होता है कि डेवलपमेंट जो है वो आपके हेड से शुरू होता है एंड टो पे एंड होता है. इफ वी टेक एन एग्जांपल दैट अ बेबी फर्स्ट लिफ्ट्स इट्स हेड, देन सिट्स, देन स्टैंड्स एंड देन वॉक्स. ठीक है, सबसे पहले वो दिमाग से स्टार्ट हो रहा है, हेड से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, हेड को लिफ्ट करना सीख रहा है. ठीक है, अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है. देन वो अपनी बॉडी पे धीरे धीरे कंट्रोल सीखता है, बैठना सीखता है, अपनी बॉडी को स्टेबल करना सीखता है. देन खड़े होना एंड देन इवेंचुअली वॉक करना. सो फिजिकल डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड डाउनवर्ड टुवर्ड्स द फीट. ओके, ब्रेन एंड हेड डेवलप फर्स्ट. कंट्रोल ऑफ अपर बॉडी कम्स बिफोर द लोअर बॉडी. ठीक है, आपकी पूरी बॉडी का कंट्रोल ऐसे जाता है कि आपका ब्रेन और हेड पहले डेवलप होते हैं. ठीक है, एंड उसके बाद आपका लोअर बॉडी का कंट्रोल या आई वुड से लिम्स का कंट्रोल, लोअर बॉडी का कंट्रोल बाद में आता है. पहले आप अपनी अपर बॉडी को कंट्रोल करना सीखते हो धीरे धीरे. यू मूव फ्रॉम योर हेड टुवर्ड्स योर लेग. ठीक है, here it is given also, head में क्या क्या आ जाता है, brain, eyes, mouth, these are the part of head. Then in your lower body or the toe part, if I say, आपका neck and shoulders आ जाएंगे. फिर बच्चा अपने arms and trunk को control करता है, hips and legs, feet and toes, right? These are controlled at the last part. Now the third principle is proximodistal principle, which is from center to the periphery. सेंटर से पेरीफेरी मतलब आउटसाइड बाउंड्री. यहाँ पर बॉडी की बात हो रही है. ओके, नाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स from the center of the body outward towards the extremities, hands, feet. Core muscles and organs develop before fine motor control in fingers and toes. Example दिया हुआ है, a child controls trunk and shoulder, then arm, then wrist, then fingers. This is very much understood. ठीक है, कोई भी बच्चा पहले अपने बॉडी को बैलेंस करता है. ठीक है, आपका ट्रंक, आपका शोल्डर, ये बैलेंस होगा. उसके बाद आप अपने आर्म को देखते हो, पूरे हाथ को. देन आप पर्टिकुलरली रिस्ट को मूव करना सीखते हो. देन आप लास्ट में सबसे आउटर मोस्ट पार्ट इज द फिंगर्स, द टोज. तो इनको आप बाद में पॉइंट करते हो. एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप पहले अपने ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हो. हियर इट इज गिवन स्पाइन एंड कोर. स्पाइन आपकी बैकबोन, ठीक है, एंड कोर में सब कुछ आपके जो सेंट्रल ऑर्गन्स हैं वो आ जाते हैं. उसके बाद शोल्डर एंड आर्म्स आते हैं, योर लेग्स कम, देन रिस्ट एंड हैंड. ओके, देन योर पार्ट बिफोर द नीज, पार्ट आफ्टर द नीज. ओके, एंड फिंगर्स मीन्स योर फाइन मोटर स्किल्स. आप लिखना वगैरह जब सीखते हो, दैट इज द मोमेंट आप अपने फिंगर्स को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने फाइन मोटर स्किल्स को सीख रहे हो. ठीक है, क्लासरूम में भी इसको टीचर्स इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं. क्लासरूम इम्प्लीकेशन इज, पहले लार्ज मसल एक्टिविटीज़ कराई जाती है. जब भी एक बच्चे को हम स्कूल में एडमिट कराते हैं तो टीचर्स उन्हें पहले दिन बैठ के लिखना नहीं सिखा देते हैं. आप उन्हें जनरल चीज़ें, भागना, खेलना, कूदना, थ्रोइंग, यू नो, एक छोटी सी एक्टिविटी होती है, कलर्स के अकॉर्डिंग बॉल्स को पहचानना सिखा रहे हो आप, बॉल्स को एक बास्केट में डालना. दैट इज़ व्हाट द चिल्ड्रन आर लर्निंग. उन्हें ये सब नहीं आता है. एंड लास्ट में फिर आप उनको फाइन मोटर स्किल्स की तरफ जाते हो, जो राइटिंग हो गया या ड्राइंग हो गया. दीज ऑल कम इन द फाइन मोटर स्किल्स. देन एक टेट टिप है यहाँ पर गिवन, सेफेलोकॉर्डल इज हेड टू टो. दैट मीन्स इट इज वर्टिकल डेवलपमेंट, अप टू डाउन. And proximodistal is center to periphery, which is horizontal or outward. It is going like this. This is the center and this is going outside, okay, towards the periphery.